सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। समग्र शिक्षा अभियान गिरिडीह झारखंड के तत्वाधान में राता बहियार संकुल गांडे ब्लॉक में हाउस होल्ड सर्वे एंड अपडेशन ऑफ शिशु पंजी 2 आइडेंटिफाई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेन स्ट्रीमिंग चिल्ड्रन इन गिरिडीह झारखंड 2020 का प्रशिक्षण अजय कुमार सिंह एवं सीआरपी मजिस्टर राय के द्वारा राता बहियार संकुल में सभी शिक्षकों को दिया गया। इस प्रशिक्षण में विस्तृत रूप से हाउस होल्ड सर्वे और शिशु पंजी को कैसे भरा जाए निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को बताया गया, जिस पर एक एक कॉलम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। खासकर वैसे कॉलम जो बच्चे किसी तरह से ड्रॉप आउट या किसी तरह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया। राता बहियार संकुल के सभी विद्यालय के शिक्षक उच्च मध्य विद्यालय राता बहियार के नरेश यादव, चंदन पांडे, नीतू कुमारी, महेश मुंडी के धर्मेंद्र तिवारी के शिक्षक संतोष यादव, संतोष कुंदन इत्यादि अन्य प्रतिष्ठित गण्यमान्य शिक्षक भी स्कूल के प्रांगण में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुए। गिरिडीह से नीतू कुमारी के साथ डिम्पल की रिपोर्ट। कुमार सिन्हा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह। जिले में इस वक्त शिशु पंजी का अद्यतन करने का काम चल रहा है। ये हर वर्ष नवंबर माह में ये काम रेगुलर है, ये चलता है। इसमें इस बार नया ये है कि इसमें हाउस होल्ड सर्वे इस बार किया जा रहा है। एक एक घर जाएंगे हमारे सर्वेकर्ता और कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन विद्यालय से बाहर है, कौन ड्रॉप आउट हो गए हैं, एक एक बच्चे की जानकारी ली जाएगी। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा यहाँ के सभी पेरेंट्स से, यहाँ के सभी शिक्षकों से कि डेटा का ऑथेंटिसिटी जो होता है, डेटा का शुद्धिकरण, इस पर पूरा ध्यान देंगे। जितना रियलिस्टिक डेटा, जितना अच्छा डेटा हमारे पास आएगा उस पर क्रियान्वयन उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए नीति निर्धारण करने में ये डेटा बहुत काम आता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस काम में अपना सहयोग करेंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे और इस हाउस होल्ड सर्वे और शिशु पंजी का अद्यतन करने का काम जो है ये हम लोग अच्छे से जिला में कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किस तरह के कर्मी कार्य में सम्मिलित है? चूँकि अभी कोविड-19 के अंतर्गत जो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य बाधित हैं तो टीचर के पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। टीचर्स जो हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, जो पैरा टीचर हैं, सभी जो उस पोषक क्षेत्र से रखते हैं, पूरा उनकी जानकारी उनको होती है, तो टीचर्स ही जाएंगे और इस काम में सीआरपी बीआरपी भी इनका सहयोग करेंगे और टीचर्स जाएंगे और जाकर के डेटा का जो है वो फॉर्म उसका भर के लाएंगे और फिर यहाँ पे जिला में या ब्लॉक में कंपाइल होगा। ये अंतिम तिथि कब तक है इसका जमा करने का? ये दिसंबर माह में मुझे लगता है कि 18 दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चंदन कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह। आम जन को ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का शिशु गणना पंजी तैयार हो रही है, हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस शिशु पंजी और बाल गणना पंजी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे कितने बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं, वो विभिन्न या तो सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में हो, कहीं भी नामांकित हैं या नहीं हैं, और कितने अनामांकित हैं। इस वर्ष चूँकि कोविड-19 के दौरान बाहर से बच्चे बहुत आए हैं जो बाहर अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में पढ़ते थे, वो नाम कटा करके इस ज़िले में आए हैं। तो यहाँ उस ज़िले में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ या नहीं हुआ उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी होगी और ये हमको सहयोग मिलेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई में हम पूरी व्यवस्था उनकी कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि हाउस होल्ड सर्वे में सभी शिक्षक, सभी बच्चे, सभी गार्जियंस अपना पूरा सहयोग दें। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि नए नए विद्यालय में खोल दिए हैं अपने क्षेत्र पे, लेकिन उनका यूडाइस कोड नहीं किया गया और बहुत सारे गांव के बच्चे उस विद्यालय में नामांकित है और पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उन लोग पे क्या होगा उसके लिए? बिना यूडाइस कोड का विद्यालय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप विद्यालय खोल दिए हैं
ये चाहिए था कि आप हमारे यहाँ आकर के यूडैस कोड में अप्लाई करते और यूडैस आप ले लीजिए, खोल दिया, स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी भी आप अप्लाई करके हमारे यहाँ से यूडैस प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि बिना यूडैस का सरकार के यहाँ कोई आपकी गणना नहीं हो रही है। तो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस वो चीज़ कम में से कम आएंगे? इतना तो है कि क्लास 8 जाने से पहले विद्यालय ले ले, अदरवाइज बच्चे का भविष्य नहीं रहेगा। नहीं, वो मैंने ड्रॉप आउट में कराएंगे या फिर कैसे कराएंगे वो बच्चों को, क्या आप कहेंगे? उन बच्चों को जो वैसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नहीं वो ड्रॉप आउट में नहीं जाएंगे, उस श्रेणी में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनका यूडैस नहीं है, वो हम लोग उसकी देखेंगे व्यवस्था, लेकिन ये नहीं है कि वो अनपढ़ की श्रेणी में रहेंगे या फिर ड्रॉप आउट की श्रेणी में रहेंगे, ऐसा नहीं है।